The world of computers and information technology is going through an era of electronic terrorism in the form of virus. कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया आज वायरस की शक्ल में एक इलेक्ट्रॉनिक आतंकवाद के दौर से गुजर रही है. It is a problem that potentially so dangerous that it threatens the proper functioning of the computer system in today's information age. ये एक ऐसी समस्या है जो आज सूचना के युग में कंप्यूटर की समूची कार्यप्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त करके रखने में सक्षम है. इन दिस वॉल्यूम वी वुड डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ वायरस. और इस संस्करण में वायरस के विभिन्न चरणों में उसका प्रसार और विकास किस तरह से हुआ, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस डेट बैक टू 1949 when John von Neumann submitted a document putting forth the concept of self-replicating program. वायरस की अवधारणा 1949 से पूर्व की है, जब जॉन वॉन न्यूमैन ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के विचार को दुनिया के सामने पेश करने के लिए उससे संबंधित अपना दावा प्रस्तुत किया. द आइडिया सीम्ड इम्पॉसिबल एंड वॉज ड्रॉप्ड. अब ये विचार जो लोगों के गले नहीं उतरा और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया. जॉन वॉन न्यूमैन का मानना था कि कंप्यूटर्स के द्वारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स को बनाया जा सकता है. सवाल उठता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते क्या हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर्स में एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में बिना कोई कमांड दिए खुद ब खुद कॉपी हो जाए और दूसरे प्रोग्राम को नष्ट भी कर डाले, इसे बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, अर्थात जिसे आज की तारीख में हम वायरस कहकर बुलाते हैं. Subsequently, the first virus-like program appeared in the form of a recreational game called CodeWAS at Bell Labs of American Telephone and Telegraph Company. और इसके बाद जो सबसे पहला वायरस नुमा प्रोग्राम जो दुनिया में सबसे सामने आया, वो एक रिक्रिएशनल गेम की शक्ल में सामने आया था. रिक्रिएशनल गेम का मतलब होता है कि ऐसा गेम जो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया हो, और इसका नाम था CodeWAS. In CodeWAS, two players were to set a code of program that would destroy the other player's program. CodeWAS में दो प्लेयर्स को कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाना होता था कि वो दूसरे प्रोग्राम को नष्ट कर डालें. Realizing the potential danger of such program, the author didn't reveal the presence of such programs. इस तरह के प्रोग्राम के संभावित खतरे को पहचानते हुए जॉन वॉन न्यूमैन ने इस तरह के प्रोग्राम यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के जो अवधारणा थी, इसे दुनिया से छिपाए रखा. Concurrently, at Massachusetts Institute of Technology, students were carrying out experiments with computers which nobody had ever tried. और उसी वक्त में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के कंप्यूटर्स पर प्रयोग कर रहे थे जो इससे पहले आज तक उन्होंने कभी नहीं किए थे. Their relatively harmless hobby of pressing up with others program gave rise to the idea and concept of कंप्यूटर वायरसेस. उनकी दूसरे प्रोग्राम की संभावना ये थी कि उन्होंने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लगातार वो दूसरे प्रोग्राम के साथ पंगे ले रहे थे और धीरे धीरे करते करते इस तरह से वायरस की अवधारणा और उससे विचार पर काम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो कंप्यूटर वायरस की शक्ल बन गई और दुनिया के सामने वो कंप्यूटर वायरस के रूप में आ गए. The first commercial application of viruses was in 1986. वायरस का जो सबसे पहला व्यावसायिक प्रयोग था वो 1986 में हुआ था, when two Pakistani brothers, Basit Farooq Alvi and Amjad Farooq Alvi, in order to keep track of software piracy, used Brain virus, also known as Pakistani virus, on their low-cost software from their outlet in Lahore. दो पाकिस्तानी बंधुओं ने जिनके नाम थे बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी, इन्होंने लाहौर में अपनी जो प्रतिष्ठान था वहाँ से सॉफ्टवेयर की पायरेसी को रोकने के लिए, उनका एक सॉफ्टवेयर था और उसकी पायरेसी यानी उसकी चोरी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके सॉफ्टवेयर में एक अतिरिक्त प्रोग्राम डाल दिया, ब्रेन वायरस डाल दिया, जिसको पाकिस्तानी वायरस भी कहा जाता है. Hidden in nearly every disease sold was an extra program not supplied by the original manufacturer. A self-replicating program in nature that would infect and authorize users' computers by disrupting his operation. जितनी भी डिस्क उन्होंने भेजी, हर डिस्क में एक अतिरिक्त प्रोग्राम होता था
और वो जो प्रोग्राम था वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई नहीं किया था, वो किया था इन दोनों महान बंधुओं ने। और वो क्या करता था, वो किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता था और उसकी पूरी प्रणाली को ध्वस्त कर देता था। Self-replicating program multiplied so fast that today they are a big threat to the smooth operation of computers. Self-replicating program इतनी तेज़ी से फैलते थे कि आज की तारीख में ये कंप्यूटर की जो एक स्मूथ ऑपरेशन है, यानी कंप्यूटर के सफल संचालन में ये बहुत बड़ी बाधा है। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. In the next volume, we will discuss about the menace of virus. If you haven't subscribed our channel yet, so please subscribe it, because your help, your encouragement propel us to work even harder. Thank you. Have a nice day.